5 बड़े उग्र पाप कहे जाते हैं। महापाप 5 कौन से हैं? पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। बोलिए क्या है? दूसरा महापाप है बहुत बढ़िया, सुरापान। तीसरा महापाप है गौ हत्या। चौथा महापाप है किसी की धन संपत्ति को चोरी करना। और 5वां बैठे बिठाई का है। क्या है? इन चारों का सहयोग करना। पुलिस भी क्या करती है? किसी के घर में कोई चोर घुस जाए तो उसको भी उठा के ले जाती है। तेरे घर में क्यों घुसा? तेरी कुछ सांठ गांठ होगी, चल। इसलिए कभी किसी पापी पुरुष का साथ नहीं देना चाहिए, है ना। अच्छे लोगों की संगत करे। गोस्वामी जी कहते हैं, बरुभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। एक बार नरक में जाकर के रह लो, बहुत अच्छा है, पर दुर्जनों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। खुद तो मरते ही हैं, साथ वाले को और डुबा लेते। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कैसे सही रास्ते पे चल रहा है? ये कैसे सही चल रहा है? इसको भी लाओ अपनी तरह। अच्छे लोगों का संग करे, बुरे लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए। ये 5 महापाप हैं। और छल छद्मकारिण, अपनों के साथ भी जो छल छद्म करने में कभी पीछे नहीं हटते। सामने अरे भैया पीछे काहेंगे भैया, इनको तो बताएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। संसार में जितने भी पाप हैं, उन सब पापों का कोई ना कोई प्रायश्चित जरूर है। लेकिन एक ऐसा महापाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। आप बड़े से बड़ा कोई सत्कर्म कर लो, लेकिन एक यह जो पाप है ना, इसकी कोई संसार में क्षमा नहीं है। क्या पाप है? भगवान व्यास कहते हैं श्री महाभारत में कि हे राजन, इस संसार में अपने व्रत को भंग करने वाले का, कोई संकल्प लिया और बीच में छोड़ दिया, उसका प्रायश्चित है। ब्रह्म हत्या करने वाले का भी प्रायश्चित है, गौ हत्या करने वाले का भी प्रायश्चित है। लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, संसार में कृतघ्न व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्न किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति आपके ऊपर कभी जरूरत पड़ने पे उपकार करे, और जब उसकी जरूरत आए तो तुम मुंह मोड़ लो। उसके उपकार को भूल करके उसके ही पीठ में खंजर भोंक दो। इसी को कृतघ्न कहा जाता है। जो किसी के उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न व्यक्ति का कोई संसार में प्रायश्चित नहीं है। महाभारत में कृतघ्नी ब्राह्मण की कथा आती है। उसको आश्रय देने वाला जो हंस था, उसी हंस को उसने मार दिया और मांस खा लिया उसका। बाद में उस हंस का एक मित्र था राक्षस राज, उसने उस ब्राह्मण को पकड़वा लिया और कहा इसकी टुकड़े टुकड़े करके जंगल में जानवरों को खिला दो। बताओ, इसने हमारे मित्र हंस को मार दिया। अब उसके टुकड़ों को लेकर के राक्षस लोग गए, ब्राह्मण जो था उसके टुकड़े किए मार के, और लेके गए जंगल में जो हिंसक जानवर हैं, शेर चीता बाघ, इनको मांस रख दिया, कहा खाओ इसे। उन्होंने सूंघा और सूंघ करके मुंह फेर लिया। राक्षसों ने कहा इसको खाते क्यों नहीं हो? तुम तो मांस खाने वाले हो। बोले महाराज, हम भी सोच समझ करके मांस खाते हैं, हम हर किसी का नहीं खाते। ये कृतघ्न का मांस है, अगर इस मांस को खा लिया तो हमारी अधोगति हो जाएगी। कृतघ्न व्यक्ति को इतना निंदित कहा गया। इसलिए कभी कोई जीवन में इतना भी उपकार करे, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अंतिम समय तक उसको याद रखे। अगर वो कोई अपकार भी करे, माने कभी हमारा विरोध भी करे, तो सोचना चाहिए देखो कभी तो जरूरत पड़ने पे इसने हमारा उपकार किया था, तो क्षमा कर देना चाहिए। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः, क्रूराः, जो क्रूर हैं, पिशाचों के समान जो निर्दयी हैं, ब्रह्मस्व पुष्टा, भगवान के धन से जो पलने वाले हैं, ब्राह्मण के धन से जो पलने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। अगर यह महापापी भी 7 दिनों तक हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक भगवान की इस मंगलमय कथा को सुने, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। भगवान की कथा की कितनी बड़ी महिमा।